हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लास में स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं जो आपको राज शिक्षा केंद्र से आपके अध्ययन के लिए दी गई है। बच्चों, इस बार परीक्षा में इसी प्रश्न बैंक से ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आज हम सामाजिक अध्ययन के अध्याय 6 नगर, व्यापारी और शिल्पी जन के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, कांसा धातु किन किन धातुओं के मेल से बनती है? इसमें किस वाद्य यंत्र जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है? ठीक है बच्चों, इसका उत्तर देखते हैं। कांसा एक मिश्र धातु है, मतलब एक से अधिक धातुओं से बनी होती है जो तांबे और टीन के मेल से बनती है। इसमें घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर हम किसी घंटे को बजाएंगे तो उसकी ध्वनि कुछ समय तक गूंजती है। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक पहला कंप्लीट होता है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कहाँ स्थित है? ठीक है बच्चों, इसका उत्तर देखिए। मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक दूसरा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं प्रश्न तीसरा। बीदर के शिल्पकार किन किन धातुओं की जड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध थे? अगर आपको इसका और अधिक डिटेल चाहिए बच्चों तो आप अपनी वर्कबुक इतिहास के पृष्ठ क्रमांक 81 से उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। इसका उत्तर देखिए बच्चों, प्रश्न तीसरे का। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदर पड़ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक चौथे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा। मंदिरों के आसपास नगरों के विकसित होने के क्या कारण हैं? इसका उत्तर है मंदिरों के आसपास नगरों के विकसित होने के निम्न कारण थे। पहला कारण देखते हैं बच्चों। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थव्यवस्था से ये कि अगर जहाँ बड़े बड़े मंदिर वगैरह होते हैं वहाँ पर कुछ लोग अपने रोजगार अपनी आय के स्रोत बढ़ाने के लिए वहाँ पर मंदिर के आसपास दुकानें लगा लेते हैं, जिससे उनकी जीवन रेखा चलती है और वहाँ पर कई चीज़ों का आदान प्रदान भी होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। दूसरा पॉइंट है मंदिरों की आय से अधिक अनुष्ठान, मंदिरों में जो भी दान दक्षिणा की जाती है आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक चौथा कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक पांचवा देखते हैं। हम्पी की वास्तुकला के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देखिए बच्चों, अगर आपको इसका और डिटेल जानना है तो आप अपनी पुस्तक इतिहास के प्रश्न क्रमांक 83 से उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। हम्पी की वास्तुकला विशेष प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवन के भव्य मेहराब और गुंबज थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिसमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। मूर्तियाँ रखने के लिए क्या बने थे? आले बने थे। वहाँ सुनियोजित व्यवस्थित ढंग से सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, जिसमें कमल और टोंगों की आकृति वाले मूर्ति कला के नमूने थे। आप हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटी में स्थित है। यह नगर कब स्थापित किया गया? 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का एक केंद्र स्थल था। ठीक है बच्चों, यहाँ आप का प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। देखते हैं
प्रश्न क्रमांक 6वां। प्रश्न क्रमांक 6वां क्या कह रहा है बच्चों? सूरत को पश्चिम का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? आपको पता होगा सूरत सूती कपड़ों के लिए बहुत फेमस है। वहाँ पर कपड़ों की बहुत सी मिलें हैं। ठीक है, देखते हैं इसका उत्तर। सूरत मुगल काल में केबे मतलब आज का खंबात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत और मुझ की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 7वां कंप्लीट होता है। 6वां कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7वां, शिल्पकारों का पेशगी की प्रणाली पर काम करने से क्या आशय है? प्रश्न है, शिल्पकारों का पेशगी की प्रणाली पर काम करने का क्या आशय है? इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, शिल्पकार पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे। जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिज़ाइन, मतलब जो एजेंट लोग निर्धारित करते थे डिज़ाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। मतलब जो एजेंट लोग डिज़ाइन बना के देते थे, उन्हीं के आधार पे वो कपड़े की डिज़ाइन बनाते थे और उनकी मांग के अनुसार ही कपड़े बनाकर बेचते थे। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका 7वां प्रश्न कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8वें की तरफ। 10वीं शताब्दी के अभिलेखों के अनुसार किन किन वस्तुओं पर कर लगाया जाता था? इसका उत्तर देखिए बच्चों। 10वीं शताब्दी के अभिलेखों के अनुसार शक्कर और गुड़, रंग धागा, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीजें बचने वाले तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ कर अन्य नगद रूप में वसूले जाते थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है बच्चों? इस काल में काबुल की प्रसिद्ध के क्या कारण थे? इस काल में काबुल की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? लिखिए। उत्तर है, काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्य दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था, इसलिए इस काल में काबुल प्रसिद्ध था। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आपके अध्याय का आखिरी प्रश्न की तरफ, जो प्रश्न क्रमांक 10 है। देखते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 10 क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 10, चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ किस प्रकार बनाई जाती थी? इसका उत्तर है बच्चों, चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। पहले उसको चिकनी मिट्टी से बनाते थे, फिर उसको धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था। इस प्रकार
चोल कालीन कांस्य मूर्तियाँ बनाते थे। ठीक है बच्चों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बच्चों आगे अगले अध्याय में अगले वीडियो के साथ।